दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर्यन में। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो आज हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप सभी को वीडियो का पूरा लाभ मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद्म पुरस्कारों का परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं। यानी कि इन पुरस्कारों की घोषणा जो होती है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है तथा सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, आपको ये जानना है, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस बार 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण तथा 91 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। देश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है। ये भी आपको ध्यान देना है कि भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च सम्मान है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, पद्म पुरस्कारों के इतिहास के बारे में भी जान लिया जाए। इतिहास इसका कुछ ऐसा है कि पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978-1979 में जनता सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। फिर से 1980 में इन पुरस्कारों को फिर से स्टार्ट किया गया तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची दी गई है। साथ में उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में। दोस्तों, ये आपके हैं, पहला जो है आपका वो बालकृष्ण दोषी हैं, जिनको वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा जो है वो आपके जाकिर हुसैन जी हैं। ये कला के क्षेत्र से संबंधित है तथा ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। तथा आपके अगले तीसरे नंबर के हैं SM कृष्णा, जो कि लोक कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनका क्षेत्र जो है वो लोक कार्य है तथा ये कर्नाटक राज्य से जाने जाते हैं। अब आपके हैं मुलायम सिंह यादव जी। इनको भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इनका भी कार्य जो है वो लोक कार्य है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुलायम सिंह यादव जी को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, तो आपको लोक कार्य बताना है। जो भी ऑप्शन हो उसमें से लोक कार्य आपको टिक करना है। इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। 5वें नंबर है आपका दिलीप महालनाविस जी। ये आपका चिकित्सा से जुड़े हुए हैं तथा ये संबंधित राज्य इनका पश्चिम बंगाल से है। 6वें नंबर के हैं आपके श्रीनिवास वर्धमान जी, जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तथा ये USA से संबंधित हैं। दोस्तों, अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार जो जिनके नाम के पीछे लिखा गया है उनका अर्थ हो जाएगा कि ये आदमी इनका देहांत हो गया है या ये इनकी मृत्यु हो गई है। ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, तो आपको ध्यान देना है कि मुलायम सिंह यादव जी तथा दिलीप महालनोबिस जी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों, आपका अगला है पद्म विभूषण विजेता 2023 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। अब आपका पहला आपको ध्यान देना है बालकृष्ण दोषी जी के बारे में। ये बालकृष्ण दोषी जी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रख्यात हैं तथा 2017 में प्रीतिजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि प्रीतिजर पुरस्कार पहली बार बालकृष्ण दोषी जी को मिला था, जो कि पहले भारतीय थे। इनके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि पद्म विभूषण के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं बालकृष्ण दोषी जी। अब आपके अगले हैं जाकिर हुसैन जी। इनका भी आपको ध्यान देना है। जाकिर हुसैन जी तबला वादक हैं तथा यह तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है कि जाकिर हुसैन जी के पिताजी का नाम अल्लाह रखा खान था। भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। यानी कि अब इनको पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण तीनों मिल चुका है। ये आपको भी ध्यान देना है। अब आपके अगले हैं SM कृष्णा जी, जिनको 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2004 तथा 2004 से 8 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। उसके बाद 2009 में विदेश मंत्री भी भारत सरकार में रहे हैं। दिलीप महालनोबिस जी बाल रोग विशेषज्ञ थे।
इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। जिन्हें डायरिया संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अग्रणी माना जाता है, अक्टूबर 2022 में उनका निधन हो गया, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आपका अगले जो हैं वो हैं श्रीनिवास वर्धमान जी, जो कि भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, जिन्हें संभाव्यता सिद्धांत में अपने मौलिक योगदान के लिए जाना जाता है। अब अगले हैं आपके मुलायम सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इससे ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुलायम सिंह यादव जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये आपको ध्यान देना है कि इनको पद्म विभूषण मिले थे। और दोस्तों अब 6 तो आपके पद्म विभूषण से हो गए। अब आपके जो बच्चे हैं अन्य 9, वो पद्म भूषण, ये भी आपको ध्यान देना है, यानी कि 9 पद्म भूषण तथा 6 पद्म विभूषण दोनों याद देना है। अब दोस्तों आइए इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। S.L. भैरप्पा, ये इनका संबंधित क्षेत्र साहित्य और शिक्षा से है तथा ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। आपके अगले हैं कपिल कपूर जी, ये भी साहित्य और शिक्षा से संबंधित है तथा ये दिल्ली से संबंधित है, ये दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। आपके अगले हैं कुमार मंगलम बिरला जी, जो कि वाणिज्य और व्यापार यानी कॉमर्स और बिजनेस से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। आपके अगले हैं दीपक धर जी, जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है, ये भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे हैं आपके 5वें नंबर के वाणी जयराम जी, जो कि कला से संबंधित है तथा तमिलनाडु राज्य से जुड़े हैं। अगले हैं आपके सुमन कल्याणपुर जी, जो कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से जुड़े हैं। आपके अगले हैं 7वें नंबर के स्वामी चिन्ना जियर जी, ये अध्यात्म से जुड़े हैं तथा ये तेलंगाना राज्य से जुड़े हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामी चिन्ना जियर जी किस क्षेत्र से जुड़े हैं तथा किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान देना है कि स्वामी चिन्ना जियर जी आध्यात्मिक से संबंधित हैं तथा ये तेलंगाना राज्य से जुड़े हैं। अगले हैं आपके कमलेश डी पटेल जी, जो कि आध्यात्मिक से जुड़े हैं, ये भी तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। अगले हैं आपके सुधा मूर्ति जी, जो कि समाज सेवा से जुड़े हैं तथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब आपके 2-3 जो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे याद तो आपको ये नवों भी करना है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको सुधा मूर्ति जी का याद करना है तथा स्वामी चिन्ना जियर जी का याद करना है तथा इसमें से आपका ये कुमार मंगलम बिरला जी को याद करना है। इनको तीनों का राज्य के सहित संबंधित क्षेत्र आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों ये तो आपका हो गया इतिहास तथा जीवन, इनसे संबंधित परिचय। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोस्तों। अब आपका प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण से कितने नामों की घोषणा की पद्म विभूषण के लिए? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है 4, 6, 8 तथा 10। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें आपसे पूछा गया है पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की? तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से की गई। आपका अगला है, पद्मश्री पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शंस हैं 5 लाख, 25 लाख तथा 15 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पद्म पुरस्कारों में कोई भी राशि नहीं दी जाती है, चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म भूषण, तीनों में कोई राशि नहीं जाती। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री तीनों सम्मान मिल चुके हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विश्वनाथन आनंद जी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री तीनों मिल चुका है। और ये भी आपको ध्यान देना है कि इस बार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, इनको भी पद्म विभूषण मिल गया, यानी कि इनको भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री तीनों मिल चुका है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो कला क्षेत्र है तथा जो खेल से संबंधित है वो आपके विश्वनाथन आनंद जी है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 91 + 9 + 6, यानी कि पूरे 106 लोगों को पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है कि देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है तथा देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण हो जाएगा, दूसरा, तीसरा आपका हो जाएगा पद्म भूषण तथा चौथा आपका हो जाएगा पद्मश्री। यानी कि आपको ध्यान देना है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है तथा दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण होगा, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण होगा तथा चौथे स्थान पर पद्मश्री हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है।
आपका अगला क्वेश्चन है, बार कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि हो गई, तो आपको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें पूछा जाएगा कि इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इस बार 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन जी तथा कुमार मंगलम बिरला। तो दोस्तों इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि मुलायम सिंह यादव जी को तथा बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन हैं 9, 6, 91 तथा 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार पाने वालों में कितनी महिलाएं शामिल है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ऑप्शंस हैं आपके 18, 19, 12 तथा 22। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।